हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बाबा मशीनरी में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आए हैं सिग्मा टेक यूनिट 1 में और यहाँ पर हम देखने वाले हैं ये किस तरीके की मशीन है और इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस मशीन की तो बहुत ही हाई क्वालिटी मशीन है। इसे मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ख्याल आए। तो दोस्तों इसके अंदर आप देखेंगे बहुत ही हाई क्वालिटी मटीरियल यूज़ किया है इस मशीन को डेवलप करने में। और दोस्तों ये मशीन के थ्रू हम क्या क्या करने वाले हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2-3 मटीरियल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर गेहूं को पीसेंगे, साथ ही साथ में हम यहाँ पर जो मक्के का दाना आता है उसको पीसेंगे। और ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर पीस के रखा हुआ है जो कि आटा है। ये हमने आटा यहाँ पर पीसा है इसी मशीन के थ्रू, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी यहाँ पर आटा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो अभी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर ये मशीन आपको हेल्पफुल हो सकती है आटा पीसने में। और साथ ही साथ में हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि इस मशीन के थ्रू कौन कौन से बिजनेस आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ से और भी आपको नज़दीक से दिखा दूँ यहाँ कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये मशीन में कौन कौन सी जालियाँ लगती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहली जाली है जिसके अंदर आपको मटेरियल अगर हार्ड और बड़ा पीसना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसमें आप गरम मसाला वगैरह जैसे कि हल्दी वगैरह अगर पीसते हैं तो इसमें आप टुकड़ों के थ्रू इसे आप यहाँ पर पीस पाएंगे और फिल्टर कर पाएंगे। ऐसी दूसरी जाली आप देखिए, ये जाली का भी यूज़ ऐसा ही है। तो यहाँ पर कुल मिला के कुछ 8 जाली है जो जाली हम अलग अलग मटेरियल को पीसने में यूज़ करने वाले हैं। और दोस्तों अगर हम जैसे बात करें इस मशीन की जाली, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा जो जाली होती है लोगों की काट खाई होती है। बट दोस्तों ये जो जाली है आप देखेंगे बिल्कुल हाई क्वालिटी जाली है और साथ साथ में हम देखेंगे तो बिल्कुल न्यू चमकती हुई जाली है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और चलिए देखते हैं किस तरीके से मशीन काम करती है, साथ साथ में उनके टेक्निकल पर्सन से भी जानेंगे कि इस मशीन में क्या क्या मटेरियल यूज़ किया हुआ है और कैसे वो आपको बेनिफिशियल हो सकती है, राइट। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं आटे को पीसने ताकि आपको परफेक्ट आइडिया आए कि किस तरीके से ये मशीन आटे को पीसती है। तो दोस्तों आप देखेंगे तो बहुत ही हाई क्वालिटी मशीन है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल फटाफट हम लोग यहाँ पर मटेरियल ऐड कर रहे हैं और मशीन भी उसे बहुत ही स्पीडली अपने सिस्टम में ले जा रही है। तो आप देख पाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों इस मशीन के थ्रू आप किसी भी प्रकार का मटेरियल जिसका आप आटा वगैरह बनाना चाहते हैं इस मशीन के थ्रू आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पर हमने सैंपल के तौर पे गेहूं को यूज़ किया है और उसका हम लोग दलिया वगैरह बनाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये जो आप नोजल देख रहे हैं ये नोजल के थ्रू आप यहाँ पर स्पीड मैनेज कर सकते हैं। मटेरियल कितने स्पीड में जाएगा वो सारी चीज़ें आप इसके थ्रू मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल जाने की स्पीड बढ़ गई है। तो दोस्तों जो हमने अभी यहाँ पर गेहूं डाले थे उसका आटा पीसना स्टार्ट हो चुका है और अभी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन आउटपुट है इस मशीन का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके का मटीरियल इस मशीन में पीसा है ताकि आपको एक परफेक्ट आइडिया आए। तो दोस्तों जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमने आटे को पीसा था, तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था किस तरीके से हम आटे को पीसते हैं। और अभी हम देखेंगे कि इस मशीन के थ्रू किस क्वालिटी में आटा निकला हुआ है ताकि आपको दोस्तों कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन मिल सके कि इस मशीन की कैपेसिटी क्या है। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी एंड हेवी ड्यूटी मशीन है जिसमें हम लोग आटा पीस रहे हैं। अभी आपको आउटपुट दिखाएंगे ताकि आपको एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिले अबाउट दिस मशीन। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही महीन और बहुत ही बारीक आटा यहाँ पर इस मशीन ने पीस दिया है। मैं थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर दिखे। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इसकी जो क्वालिटी है, ये मशीन छोटी है बट दोस्तों इसका काम बहुत बड़ा है। आप देखिए किस तरीके से इस मशीन में इस मटेरियल को पीसा गया है। और दोस्तों अभी हम बात करेंगे किस तरीके से अदर चीज़ें हम इसमें ग्राइंडिंग करते हैं, जैसे कि मक्के का दाना अभी हम ऐड करेंगे जो कि हार्ड होता है और सारी मशीन इस पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। बट दोस्तों हम इस मशीन में इस मटेरियल को डालकर आपको दिखाएंगे कैसे ये मशीन इस मटेरियल को यहाँ पर धरेगी। तो देखते रहिए दोस्तों ताकि आपको एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों अभी हम इस मशीन का थोड़ा टेक्निकल डिटेल देख लेते हैं। ये मशीन किस मटेरियल में बनी हुई है।
ताकि दोस्तों आपको एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये मशीन कितनी हैवी ड्यूटी है, राइट। अब जैसे दोस्तों हम बात करें इस मशीन की जो बिल्टअप क्वालिटी है, आप ये जो ऊपर का ये जो चीज़ देख पा रहे हैं ये MS में बनी हुई है, और साथ ही साथ में दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर 5 HP की जो मोटर है वो इन्होंने यूज़ किया है इस मशीन को डेवलप करने में। और दोस्तों अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर जो आप मटेरियल देख पा रहे हैं, ये मशीन का जो मटेरियल है बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है ये, राइट। आप घर पर रहकर कॉमर्शियल काम भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में घर के यूज़ के लिए भी आप डिफरेंट मटेरियल को यहाँ पर पीस सकते हैं, ओके। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस चीज़ की, तो दोस्तों ये है SS में बना हुआ है ये चैम्बर जहाँ पर आटा पीसा जाता है। तो दोस्तों MS एंड SS में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। SS खाने पीने की जो चीज़ें होती है उसमें यूज़ होती है और MS अलग चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे केमिकल वगैरह होती है वहाँ यूज़ होती है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे जो इनका चैम्बर है बहुत ही हाई क्वालिटी एंड हैवी ड्यूटी यहाँ इन्होंने डेवलप किया है, जो कि आपको आटा पीसने में और अदर चीज़ों को पीसने में हेल्प करती है। तो दोस्तों ये तो था आपका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया। और दोस्तों बात करें तो इस मशीन को अगर आप लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन भी होगा कि ये मशीन घर पर चलेगा क्या। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस मशीन की तो आपके लिए खुशखबरी है, आप ये मशीन को घर पर भी चला सकते हैं। आपके घर की लाइट पर ये मशीन आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, अभी हम एक मटेरियल यहाँ पर देखने वाले हैं, इस मटेरियल को पीसेंगे और साथ ही साथ में जालियों की भी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जाली किस तरीके से इसमें काम करती है, ओके। तो दोस्तों आप देखिए बहुत ही हाई क्वालिटी यहाँ हमने मटेरियल लिया हुआ है, ताकि दोस्तों आपको भी मालूम पड़े कि अगर इतनी हैवी चीज़ों को ये पीस सकती है तो दोस्तों नॉर्मल चीज़ों को ये ईजिली पीस पाएगी, ओके। तो दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले गेहूं को पीसा था, अभी हम चलेंगे मकई के दाने को पीसने, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जो इस मशीन में जो जितनी जालियाँ मिलती हैं ये हम समझेंगे यहाँ के इंजीनियर से, जो कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से ये जाली का यूज़ होता है। तो सर जी हमें बताइए कि ये जाली किस तरीके से लगती है और साथ साथ में ये भी बताइए कि किस नंबर की जाली किस चीज़ों को पीसने में यूज़ होती है। अभी हमें दलिया टाइप में अगर पीसना है, ठीक है, इसके लिए हम अभी ये जाली लगा रहा हूँ। अभी गाय भैंस का वो वगैरह जो इसको खिलाने के लिए, चारा खिलाने के लोग दलिया टाइप में वो पीसते हैं। तो इसका मैं अभी आपको जाली लगा के आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। इस तरह से आपको जाली लगाना है। ये जो दोनों शेप है इसको बीच में ही ये जाली रहना चाहिए। आप जाली लगाते समय जल्दबाजी मत करो, कोई नहीं, 2 मिनट 5 मिनट टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, बट आराम से सही से जाली लगाओ। तो जाली लगाने के बाद ये वाला जो है स्टैंड इसको लगा देना है, यानी कि आपकी जाली बाहर ना आ जाए। तो दोस्तों ये जो पहले हमने जाली लगाई, जाली के बाद हमने उसको एक बेस दिया है। तो जिस तरीके से ऊपर का जो मटेरियल है उसका बेस है, ताकि आपकी जाली उसके पोजीशन से आगे पीछे ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर इन्होंने जाली को फिट कर दिया है। और अभी हम आगे की प्रोसेस में ये देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर मक्के को पीसते हैं इस मशीन में। ये जो धार है, ठीक है, इक्वली रहना चाहिए जब जाली लगाओ तो दोस्तों जब भी आप जाली लगा लेते हैं तो आपको ये धार को एक बार देख लेना है कि वो परफेक्टली लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि धार से अगर ऊपर आएगा तो दैट विल बी मेक समथिंग डैमेज। तो दोस्तों आपको ये याद करके एक बार लगाकर आपको इसे इस तरीके से बंद कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जाली को फिट कर दिया है, जिसमें हम मकई के दाने का दलिया बनाएंगे और साथ ही साथ में देखेंगे वो किस तरीके से दलिया का क्वालिटी है, ताकि दोस्तों आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिले।
तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर मक्का भी पीस लिया। अब हम मक्के की क्वालिटी देखेंगे कि यहाँ पर मक्के की किस तरीके की क्वालिटी यहाँ पर इन्होंने पीसी है। ओके, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा नज़दीक लेके जाता हूँ ताकि आपको और नज़दीक से अच्छी चीज़ें नज़र आए और आपको भी मालूम पड़े कि दोस्तों ये छोटी सी मशीन बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही हैवी ड्यूटी काम करके देती है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये कपड़ा हटा दिया है और अभी हम देखेंगे कि किस तरीके का मटेरियल है। ये दरिया के शेप में इन्होंने बनाया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी में यहाँ पर इन्होंने इस मक्के के दानों को पीसा है। ये जो कैटल फीड जो होता है, कैटल फीड वो गाय भैंस का दाना जो बनाते हैं लोग, ठीक है, उनके लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, ये लोग इस टाइप का मटेरियल सबसे ज्यादा यूज करते हैं। राइट राइट, यानी कि ये आप सभी टाइप की ये मशीन है, ऐसी मशीन है कि आप सब जगह यूज कर सकते हो। यानी कि कॉमर्शियल के लिए भी यूज हो गया। अगर आपका गाय भैंस का अगर मशीन लाए हो, केटल फीड पैलेट बनाने का, पशु आहार बनाने का मशीन, ओके, तो उसके लिए अगर आपको वो मटेरियल को बारीक करना होता है, बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए भी ये मशीन काम आती है। ओके, तो दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे टेक्निकल चीजें बताई यहाँ पर, और साथ ही साथ में सर ये जो जालियां हैं थोड़ा सा इसके बारे में हमें गाइड करिए कि ये किस प्रकार की जाली है और कहाँ यूज होती है। इसमें क्या है कि अगर आपका कोई बड़ा सा मटेरियल है, अगर आपको उसको टुकड़े टुकड़े करना है तो इसी मशीन में हो जाएगा। अगर आपका जो टोपरा होता है, ठीक है, अगर वो भी पीसना है, यानी कि जो नारियल पीस करके तो उसका टुकड़ी वगैरह करना है तो भी कर सकते हो, हल्दी का टुकड़ी वगैरह करना है तो भी कर सकते हो। यानी कि कोई भी मटेरियल का अगर टुकड़ा करना है, फॉर एग्जांपल ये मक्का का जो दाना है इसी शेप में अगर आपको टुकड़ा वगैरह करना है तो इस जाली से हो जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पर अगर कोई भी चीजों को आपको पीसना है और टुकड़े में पीसना है तो इस जाली का यूज होगा। सर ये कौन से नंबर की जाली है और इसमें क्या पीसा जाता है? इसमें क्या है कि ये जो साइज जो होती है कि आपको किस तरह का बारीकाई वाला अगर आटा चाहिए वो इसी हिसाब से सेक के जो हमारा जो है आपको भाखरी का जो आटा होता है, जो चपाटी का जो रोटी का जो आटा होता है, कि आपको किस टाइप में आपको आटा बनाना है, तो इसी टाइप के आप जाली लगा दो, उसी शेप में आपका आटा वो निकलेगा। जैसे दोस्तों गाँव में जैसे रोटियां बनती है तो कुछ मोटी रोटी बनाते हैं, कुछ पतली रोटी बनाते हैं, तो पतली रोटी के लिए इस तरीके की जाली का यूज करना पड़ता है, तब जाके वो अच्छी क्वालिटी में पीस कर देती है मशीन। सर ये जाली के बारे में बताइए। ये जाली जो गेहूं वगैरह जो मक्का बाजरा जो आपको मोटा अगर टुकड़े टुकड़े टाइप में दलिया टाइप में अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो इसी टाइप की आप जाली लगा दो तो आपका दलिया टाइप में, या तो फिर आपका वो जो मोटा आटा जो होता है, हाँ जी हाँ जी, तो आप उसमें आप ये जाली से आप चीज निकाल सकते हो। यानी किसी भी अनाज को अगर आपको टुकड़े में पीसना है तो जाली का जो साइज है वो बड़ा आपको यूज करना होगा, और अगर आपको आटे को महीन पीसना है तो आपको ये छोटे छोटी जाली का जो छेद है ये वाला आपको जाली यूज करना होगा। ये वाली जो जाली है वो जो मिठाई का जो लड्डू वगैरह जो होता है, हाँ जी, वो गेहूं के अंदर से वो बनता है। हाँ, तो ठीक है, आपको उस टाइप में अगर आटा आपको चाहिए तो इसी ये जाली लगा दो तो इसी हिसाब से आपका मोटा आटा निकलता है, तो इसी हिसाब से आपका लड्डू वगैरह बना सकते। राइट राइट राइट। तो इसी टाइप में आपको इससे भी थोड़ा सा मीडियम 0.mm आपका थोड़ा सा बड़ा है कि अगर आपको इससे भी थोड़ा मटेरियल बड़ा चाहिए तो आप उसी टाइप में, आपके पास चॉइस 8 जाली है कि आपको किस टाइप में आपको बनाना है, वो आपके माइंड के हिसाब से आप बना सकते हो। राइट राइट राइट। और दूसरा है कि आपको सबसे ये जो अभी हमने आटा जो निकाला, ठीक है, इससे भी आपको सबसे बारीकाई वाला चाहिए तो ये वाली जाली लगा दो तो आपका सबसे पतला, यानी बिल्कुल बारीक आटा इसमें आपको बेसन का जो आटा बनाना है, फिर आपको गेहूं का जो चपाटी के लिए आपको मैदा टाइप में आटा बनाना है तो ये वाली जाली लगा दो, सबसे बारीकाई वाला आपका आटा बन जाएगा। ओके, अगर आपको इससे जो सबसे बारीकाई से ऊपर अगर आपको थोड़ा सा मीडियम आटा निकालना है तो ये वाला जाली लगा दो। लेकिन ये जब जाली आप सबसे छोटी से छोटी जाली लगाओगे तो उसमें आपका प्रोडक्शन कम निकलता है। जैसे जैसे जाली की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्शन आपका फास्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मशीन भी एक टाइम लेता है, जैसे कि अगर बड़े टुकड़ों को अगर वो पीसती है तो फटाफट वो डिलीवरी कर सकती है, और जैसे जैसे अगर वो महीन करेगी तो दोस्तों उतना ही उसे प्रोसेस टाइम लगता है।
तो सर जी अगर हम बात करें इस मशीन का, तो 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन निकाल सकती है अगर हम आटा पीसते हैं तो? 1 घंटे में ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर 1 घंटे में, इसमें क्या है कि एक सरेराश एवरेज है कि 35 से 40 किलो आप 1 घंटे में पीस सकते हो। ओके। और दूसरा कि अगर आपको प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ानी है तो मशीन की साइज बढ़ेगा, मशीन की मोटर बढ़ेगा। ओके। उसी हिसाब से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो दोस्तों ये तो स्मॉल साइज की मशीन है जो कि आप कॉमर्शियल भी कर सकते हैं। अगर आप छोटा सा धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये मशीन आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो पाएगी, जहां पर आप इजीली आपके बिजनेस को स्टार्ट भी कर पाएंगे, पर्सनल यूज भी कर पाएंगे और डिफरेंट आटा पीस पाएंगे इस मशीन के थ्रू। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहां पर आपने सीखा किस तरीके से मशीन के अंदर हम आटा पीसते हैं और साथ ही साथ में आपने ये भी देखा कि मशीन कैसे काम करती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ में अगर आप ये मशीन बाय करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और साथ ही साथ में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आटा पीसने का। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेशन और नई नई मशीनरीज आप देख सकें।